गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, सतस्वरूप सतगुरु स्वामी देवदार महाराज जी के शीश चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में महाराज जी हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए कौन से साधन अपनाना चाहिए, हमें कौन से कर्म करना चाहिए, उसके पर महाराज जी आज प्रकाश डाल रहे हैं। आज का जो सत्संग का जो विषय है वो है आत्म समर्पण। महाराज जी फरमाते कि आत्म समर्पण के बिना संसार में आकर इस मनुष्य चोले में परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है। हमारे गुरुदेव दादा गुरुदेव के चरणों में आए और चरणों में आकर उन्होंने पूर्ण आत्म समर्पण भाव के साथ गुरुदेव के चरणों की सेवा करी, गुरु भक्ति करी, समाज की सेवा करी और गुरु के कृपा आशीर्वाद को प्राप्त किया और आज वो भगवान बने हुए। गुरु ने कृपा कर उनकी आत्मा में वो जोड़ जगा दी जिसके फल से हमारे गुरुदेव साक्षात परम भगवान बन गए। महाप्रभु रामलाल जी योगेश्वर मुलक राज जी के साक्षात स्वरूप बन गए। चालीसा में भी लिखा है कि तीनों में कोई भेद नहीं, तीनों में एक ही ज्योति है। ऐसा क्यों है? क्योंकि महाराज जी ने गुरुदेव की प्राप्ति के बाद ही अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में आत्म समर्पित कर दिया। वो आत्म समर्पण क्या है कि मन वचन कर्म से गुरु की आज्ञा का पालन करना, अंतरात्मा से गुरु के बन जाना और जहां मन का सवाल है, मन को गुरु के चरणों में अर्पित करते हुए मन को गुरुमुख बना लेना, यानी कि जो गुरु कहे हाँ महाराज जी सत्वचन, इसको कहते हैं आत्म समर्पण। कहते हैं आत्म समर्पण है द्वारा ही जीव परमात्मा को आसानी से प्राप्त कर सकता है। और महाराज जी फरमाते कि आत्म समर्पण कैसे हो सकता है, आत्म समर्पण अवस्था को हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए उनका फरमान है कि आपका अंतःकरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। अंतःकरण के शुद्ध के बिना कोई भी मन वचन कर्म से गुरु या इष्ट या भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हो सकता। तो आइए इसके ऊपर आज महाराज जी हमें बहुत अनमोल वचन सुना रहे हैं। महाराज जी फरमाते कि ये जीवन क्षण भंगुर है। क्यों? क्योंकि एक एक पल जीवन का बीतता जा रहा है और हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो अतीत हो गया वो हमारे वश में नहीं था। भविष्य के बारे में हम कुछ जान नहीं सकते, सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, केवल वर्तमान को जान सकते हैं। और कहते वर्तमान को जानते हुए हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि आई नेवर रिसाइड इन फ्यूचर नॉट इन पास्ट, आई एम ओनली एट प्रेजेंट। वर्तमान में ही परमात्मा होते हैं। इस वर्तमान की अनुभूति करने के लिए योग मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है। क्योंकि वर्तमान अनुभूति आप कैसे कर पाओगे? जब आप मन को
प्राणों में लय रखोगे। और मन को प्राणों में लय रखने के लिए आपको श्वास प्रश्वास में ध्यान देना होगा। श्वास आप ले रहे हो, रोक रहे हो, छोड़ रहे हो। इस श्वास प्रश्वास के आवागमन के ऊपर मन को आपको केंद्रित करना होगा। और तभी आप महसूस कर पाओगे कि प्राण जिसका बीच श्वास प्रश्वास है, प्राण के द्वारा हम उस परम आनंद, दिव्य आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। जहां जीव दिव्य आनंद को प्राप्त करता है, वहां वह वर्तमान में रहता है। क्योंकि अतीत के बारे में हम विचार करते हैं तो हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। वर्तमान के बारे में विचार करते हैं, कई बार भयातुर हो जाते हैं, तनाव खिंचाव मस्तिष्क बढ़ जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं वर्तमान में हूँ। वर्तमान में जब आप श्वास प्रश्वास पे ध्यान देते हुए मन को प्राणों में लय कर लेते हो और अपने अंदर जगत में पहुंच जाते हो, उस समय आपको इतनी दिव्यता की अनुभूति होती है कि आप परम आनंद में डूब जाते हो। आनंद सागर में डूबते हुए आप उस अमृत आनंद में रस को प्राप्त करते हो। ये रस की प्राप्ति केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में संभव है। तभी महाराज जी फरमाते थे, नित्य प्रति हमें रात 2-2:30 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक, 7 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। उस समय में मन शांत रहता है। मन को आसानी से हम प्राणों में ले कर सकते हैं, श्वास प्रश्वास में जाप कर सकते हैं और हम वर्तमान में जी सकते हैं। वर्तमान का सुख, वर्तमान की शांति, वर्तमान का आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बालाजी फरमाते हैं कि ये जीवन तो क्षणभंगुर है। पल प्रतिपल हर श्वास के साथ हमारा जीवन समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है। और कहते हैं मृत्यु तो आएगी, मृत्यु आत्मा को नहीं, शरीर को। जिसने जन्म लिया उसका विनाश संभव है। उसका विनाश बिल्कुल एक चिरस्थायी, चिर सत्य बात है, विनाश होगा। और जो दिखाई देता है वो सब नाशवान है। जो दिखाई नहीं देता, अविनाशी, वो आत्मा, वही अजर है, वही अमर है। मृत्यु आत्मा की नहीं होती, मृत्यु होती है शरीर की। तो शरीर की एक दिन मृत्यु तो होना ही है। इसीलिए हमें जो आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, उस आत्मा के चिंतन के लिए समय निकालना चाहिए। जब तक आत्मा के चिंतन के लिए समय नहीं निकालेंगे, तब तक हमें उस आत्म आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आत्मा प्रत्येक मानव के देह के अंदर विद्यमान है। प्रत्येक मानव के अंदर विशाल अंतराल जगत है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉस्मोस वर्ल्ड। जगत में जब जीवात्मा प्रवेश करती है तो उसे आत्मा के दर्शन होते हैं। उसे चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों के दर्शन होते हैं। बड़े बड़े महापुरुष, सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। उस अंतराल जगत में जब जीव सदगुरु के चरणों के प्रति आत्म समर्पित होते प्रवेश करता है, तब उसे आस होता है कि ये ब्रह्म लोक है, जो दिव्य लोक है, कॉस्मस वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, यही सत्य है। और जिस संसार में हम देह लेकर, जीव बुद्धि लेकर, मन लेकर
अहम वृत्ति को लेकर विचरण करते हैं, ये जगत बिल्कुल मिथ्या है। जैसे शास्त्र कहता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सिर्फ वेदों में ये कथन है, वेद बार बार बोलते हैं, परंतु वहां इसकी अनुभूति नहीं है। इसकी अनुभूति केवल योग साधना के द्वारा संभव है, क्योंकि योग विद्या ऐसी विद्या है जिसमें मन और प्राण एक दूसरे के साथ युक्त हो जाते हैं और जीवात्मा अपने अंतर जगत में प्रवेश करता है, जहां परमात्मा साक्षी रूप में विराजमान है। देह में रहते हुए भी वह परमात्मा, जिसको आत्मा कहते हैं, वह निर्लेप है। जीवात्मा जिसमें मन बुद्धि अहम है, जो संसार में विचरण करता है, उससे वह आत्मा या परमात्मा पृथक है, निर्लेप है। ये जीवात्मा जब अपने प्राणों का संयम करता है और मन का, चित्त वृत्तियों का विरोध करता है, तब यही जीवात्मा परमात्मा बन जाता है। यानी कि वह जीवात्मा आत्मा या परमात्मा, आत्मा प्रत्येक मानव देह में है, आत्मा का विशाल रूप ही परमात्मा कहा गया है। तो आत्मा का मिलन ही परमात्मा का मिलन है। जीवात्मा जो आत्मा के साथ मिलती है, अपने प्राणों का संयम करते हुए, चित्त वृत्तियों का संयम करते हुए, उस समय वो जो योग जो अवस्था है, इनका मिलन, उसी को योग कहते हैं। उस अवस्था में जीवात्मा आत्मा में स्थित होकर अंतरल जगत में स्थित हो जाता है और उस जीवात्मा के ऊपर पड़े जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार, अज्ञानता, सब कुछ साफ हो जाता है, यानी कि उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि यही योग अभ्यास है। अभ्यास बहुत जरूरी है। सुबह हम क्यों ना उठते हैं 3 बजे, 3 से 6 का टाइम, 3 घंटे का बहुत सुंदर समय है। 1 घंटे के बाद आपको थकावट होती तो थोड़ा विश्राम कर लो, फिर उठकर बैठ जाओ, फिर करो, करत करत अभ्यास से जड़मती होते सुजान, घसरी आवत जाते शील पर पड़त निशान। ये मन जो जन्मों से संस्कारों से घिरा हुआ है, इन संस्कारों को धोना है। मन के ऊपर पड़े हुए अज्ञानता का पर्दा को साफ करना है। आसान काम नहीं है, अभ्यास चाहिए। अभ्यास तभी होगा जब हमारी उस अभ्यास के प्रति लगन, लगन तब होगी जब हमें जिंदगी का सच्चाई बोध होगा कि एक दिन हमने इस शरीर को त्याग देना है। त्याग त्याग करके कहाँ जाएंगे, कौन सी मंजिल है, कौन सा लक्ष्य है, कौन सा ध्येय है, आत्मा ने कहाँ जाना है, इस बात का चिंतन करके ज्ञानी पुरुष इस संसार में वैराग में अवस्था में रहते हैं। किसी बात में उनको खुशी आनंद की, संसारिक आनंद की अनुभूति नहीं होती, न वह संसारिक बोध विलास में फंसते हैं। इस बात की समझ है कि एक दिन ये देह जिसके साथ मैं इतना प्रेम करता हूँ, जिसके लिए मैं ठगियां टोलियां करता हूँ, जिसको चमकाने के लिए कितना झूठ सच बोलता हूँ, देह मेरे से छूट जाना है। जब तक देह में देही है, आत्मा है, तब तक मैं प्रयास करके इस आत्मा को चमका सकता हूँ, अपने पाप कर्मों को योग अभ्यास के द्वारा हो सकता हूँ।
और परमात्मा की प्राप्ति के राह पर आगे बढ़ सकता हूँ। ये केवल इस देह के अंदर ही संभव है। ज्ञानी पुरुष जानते हुए पर वैराग्य अवस्था में परमात्मा के प्रेम में हुए रहते हैं। एक दिन मंजिल मिल जाती है उनको। फरमाते थे, मंजिल दूर है अपनी। मंजिल क्या है? आत्मा को चमका के उस आत्मा को परमात्मा के साथ भेद करना, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति। मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दम हो गई, जिसके अंदर लगन हो, जिसके अंदर जागरूकता हो और जिसको हर पल वैराग ने घेर रखा हो, उसके अंदर जागरूकता आ जाती है, उसके अंदर लगन आ जाता है, उसके अंदर एक जुनून आ जाता है कि मैंने इस काम को करना ही करना, अपना आत्मा का कल्याण करना ही करना, और वह उस रास्ते में चल पड़ता है। परमात्मा गुरु मदद करते हैं उसको। कहते जो आलसी है, प्रमादी है, बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, थोड़ा सो ले, शरीर को सुख दे ले, उनके लिए परमात्मा की प्राप्ति थोड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं। तो कहता है कि तुम हमेशा अंदर से जागो। अंदर जागने का क्या मतलब है? कि अंदर की जगत में प्रवेश करो, अंदर जाओ। अंदर जाते ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक शाश्वत अजर अमर जीवात्मा हो, आत्मा हो। तुम सूक्ष्म हो, चिन्मय हो, अति सूक्ष्म हो, और तुम परमात्मा का अविनाशी अंश हो। वही परमात्मा, वही आत्मा गुरु के रूप में तुम्हारे अंदर विराजमान है। तो क्या जरूरत इधर उधर भटकना? काहे बन खोज न जाए, काहे बन खोज न जाए, खटखटवासी वह अंतर्यामी, वह तुझ में ही समाये। खटखटवासी अंतर्यामी, वह तेरे अंदर विराजमान है। क्यों जाता है बाहर? क्यों खोजता है? आज तीरथ जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, मंदिर जाना है, कहीं कुछ नहीं। सब कुछ परमात्मा चिन्मय आत्मा के रूप में अंदर विराजमान, वही विशाल आत्मा गुरुदेव है। जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा को जान लिया, वही महापुरुष आत्म शक्ति से सर्वत्र विद्यमान है। महाराज जी स्वयं फरमा गए थे, सन 1998 अप्रैल में, रामनवमी के बाद कुछ समय बाद हम सर्वत्र व्याप्त हो जाएंगे। हम अज्ञानी बच्चों को अनमोल वाणी का रहस्य का हासिल नहीं हुआ, बोध ही नहीं हुआ। बाबा जी का इशारा यही था। इसके बाद हम ये जिस मानव चोले के अंदर हम बंधे बैठे हैं, मानव की तरह क्रियाएं कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। कुछ लोग हमें पहचान रहे हैं, कुछ हमें सखा समझते हैं, कुछ हमें गुरु समझते हैं, कुछ हमें भगवान समझते हैं, कुछ हमें महापुरुष समझते हैं, कुछ हमें पिता समझते हैं, कुछ दादा, कुछ पति, यानी कि अलग अलग व्यक्ति अपने अपने भाव से हमें अलग अलग रूप में देख रहे हैं, परंतु हम एक दिव्य ज्योतिर्मय परमात्मा प्रकाश के पुंज है।
प्रकाश की शक्ति है, वो आनंद का स्रोत, वो है महाराज जी। और जब बंधन युक्त शरीर से महाराज जी बाहर आ गए, शरीर की मर्यादा को तोड़ दिया, महाराज जी सर्वव्यापी हो गए। वो है हमारे गुरु, वो है महाराज जी। और जिसे पहचान लिया, उनके जीवन काल में उनका उन्होंने कल्याण किया, कर रहे हैं। जिन्होंने उस समय नहीं पहचाना, अभी पहचान लिया, गुरुदेव उनका भी कल्याण कर रहे हैं। कहने का भाव है, गुरु एक विशाल ईश्वर शक्ति के मालिक है, जो अपने शिष्य के अंदर बैठकर शिष्य को जगाते हैं। जगाते का मतलब शिष्य को अनुभूत कराते हैं कि तुम एक शुद्ध बुद्ध ईश्वर सत्ता के मालिक, एक पवित्र आत्मा हो। हमने उसी आत्मा की पूजा करनी, उसी आत्मा की सेवा करनी, उस आत्मा को कष्ट नहीं देना, आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे हमारी आत्मा सुखी हो, क्योंकि ये आत्मा ही तो भगवान है। अपनी आत्मा को दुख देना ईश्वर को दुख देना। कहते प्राणी मात्र दया करो, क्योंकि हर एक आत्मा ईश्वर का अंश है। किसी आत्मा को दुखाना ईश्वर को दुखाना। ईश्वर इतने विशाल है, इतने विश्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। तो इसीलिए इस बात का बोध तब होता है जब हम ध्यान में बैठकर अभ्यास करते 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 अंदर जगत में पहुंच जाते हैं। इसको जागना कहते हैं। अंदर जगत में पहुंचने के बाद नींद का क्या काम, आलस प्रमाद का क्या काम, इसको जागना कहते हैं। गुरु नानक देव फरमाते हैं, जागो रे जिन जागना अब जागन की वीर, फिर क्या जागे नानका जब सोए पसारे पैर। जब तुम लेट जाओगे और तुम्हारी जीवात्मा शरीर को त्याग करके निकल जाएगी बाहर, फिर क्या जागोगे? देह के बिना आत्मा अपना कल्याण नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये देह बहुत ही अनमोल वरदान भगवान ने इस आत्मा को दिया, इसके कल्याण के लिए। जितने मानुष धनधारी जीवात्माएं हैं, सभी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उन जीवात्मा को 84 लाख योनि में जो सबसे श्रेष्ठ योनि मानव चोला, वो आत्मा को मिला। यही चोला में आत्मा जीवात्मा योग अभ्यास करके, गुरु के शरण में आकर सेवा करके, भक्ति करके अपना कल्याण कर सकता। तभी महाराज जी फरमाते हैं कि शरीर की रक्षा सबसे प्राथमिक कर्म है इंसान का। जो शरीर को अवहेलना करता है, वो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर दुखी है, मन दुखी है। मन दुखी है, अंदर की यात्रा कैसे करोगे? जब अंदर की यात्रा नहीं कर पाओगे तो अंदर से कैसे जागोगे? आत्मा को कैसे चमकाओगे? आत्म बोध, आत्म आनंद, आत्म दर्शन कैसे कर सकते हो? इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि सबसे पहले शरीर को साधो। शरीर को साधने के लिए नित प्रति आसन करो। फिर शरीर के अंदर मल है, बात पीत कफ है, ये मल हमें हमारे शरीर को रोगी कर देते हैं। ये मल हमारे विचारों को अशुद्ध कर देते हैं और हम अपनी आत्मा को चमकाने में
असमर्थ हो जाते हैं। विचार ही शुद्ध नहीं है, चिंतन क्या करेंगे। विचार शुद्ध होंगे जब आपके अंदर भात पित्त कफ संतुलित अवस्था में आ जाएंगे। इनके लिए शुद्धि क्रियाएं भाई फरमाते थे, नासिका द्वार में घी डालो, सुबह उठ के नेति करो, जल क्रिया करो, जलपान करो, गजकर्णी करो, दूध पान करो, और महीने में 2 बार कुंजल करो, पानी भी निकालो। इससे नाड़ियां साफ हो जाएंगी। नाड़ियों के शुद्ध होने पर हमारे विचार शुद्ध होंगे। एक गंदी जगह है, बदबू आती है, मन खुश नहीं रहता। एक मंदिर है, अगरबत्ती चल रही है, जोत जल रही है, बड़ा वातावरण सुंदर है, मनमोहक है, मन बड़ा खुश होता है। से शरीर के अंदर नस नाड़ियां हैं, मल मूत्र है, हमने इनको योग साधना के द्वारा शुद्ध करना है। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख सकते हो, दर्पण अगर मैला है आपको अपना प्रतिबिंब धुंधला नजर आएगा। दर्पण साफ है, आपका चेहरा साफ नजर आएगा। तो उसी प्रकार अगर प्रकरण शुद्ध है तो आत्मा की पूर्ण प्रतिबिंब हमें नहीं दिखाई देगी। अंतकरण का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जो शुद्ध बुद्धि वाले लोग हैं उन्हें ही आत्मा का दर्शन हो जाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि उपनिषदों वेदों में जीवन के जिस रहस्य का वर्णन किया गया है वह नितांत यथार्थ है, लेकिन संसार में आकर देखते हैं तो पता चलता है दर्पण पर धूल का ऐसा आवरण छाया हुआ है, अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। मन के दर्पण पे पड़े हुए इस धूल को साफ करने के लिए कोई ना कोई झाड़ू है, ना कोई साबुन है, ना कोई रासायनिक पदार्थ है। इसकी चाबी तो केवल, इसका जो गुर है, रहस्य है केवल प्रभु जी के चरणों में। क्या है? प्रभु जी फरमाता है कि मेरे शरण में आओ, योग अभ्यास करो और मन के दर्पण पे पड़े धूल को साफ कर दो, यानी अंतकरण को साफ कर दो। और उसके लिए जब सौभाग्यवश जीवात्मा को योगी गुरु मिल जाते हैं, वो जन्म जन्मांतरों के शिष्य के मन के ऊपर पड़े मैल को धो देते हैं और जिससे उसे आत्म दर्शन हो जाता है। और जब जीव को आत्म दर्शन हो जाता है तो वह भवसागर को आसानी से पार सकता है। इसीलिए सारे बातों का मूल क्या है? उपनिषदों ने भी माना, वेद दर्शनों ने माना कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अंतकरण को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। और अंतकरण को शुद्ध करने के लिए प्रभु जी फरमाते हैं मस्तक में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। बुरे विचार आते हैं जब हमारा पेट रोगी हो जाता है, मस्तक में मल रुक जाते हैं। इसके लिए महाराज जी ने हमें योग की क्रियाएं बताई। इसके अलावा अंतकरण को शुद्ध करने के लिए, जैसे अहंकार का नाश हो, काम क्रोध की समाप्ति हो, के लिए महाराज ने फरमाया कि मानव सेवा, परिवार, 2 काम मानव जीवन के लिए
अत्यंत आवश्यक है। मानव सेवा परोपकार के साथ जीव का अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार नष्ट होने पर वह परमात्मा को आसानी से प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे अंतरात्मा में विराग का होना बहुत आवश्यक है। विराग कहाँ से आएगा? पहले आप अभ्यास करो। अभ्यास करते करते आपके अंदर त्याग की भावना आएगी। त्याग करते करते विराग हो जाएगा आपको। विराग के बाद ही अनुराग, परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम जाग गया, वह परमात्मा को आसानी से पा लेता है। कलयुग की भक्तनी मीरा ने परमात्मा को पा लिया। भगवान कृष्ण के हर पल मीरा को दर्शन होते थे। द्वापर युग तो भगवान कलयुग की देवी को हर पल दर्शन देते हैं, क्योंकि मीरा को इतना विराग था कि वह हर पल भगवान के प्रेम में खोई रहती थी, तड़पती थी। तड़पते हुए भजन गाती थी, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द ना जाने कोई। घायल की गति घायल जाने के जिन घायल हुए, हीरा की गति जो हरि जाने के जिन जो हरि हुई। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द ना को जाने कोई। आखिर में मीरा कहती है, दर्द के मारी मन में डोलू, वैद मिलियो ना कोई। इतना मुझे दर्द है, इतना पीड़ है भगवान के दर्शनों के लिए कि मैं दर्द के मारे बने बने डोल रही हूँ, इधर जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, परंतु मुझे वैद नहीं मिला। मीरा क्या कहती है? मीरा कहती है, मीरा के प्रभु पीड़ मिटेगी। मीरा की जो अंतर की तड़प है, लगन है कृष्ण से मिलने की, वो तकलीफ तब मिटेगी जब वैद संवरिया हुई। इसको कहते प्रेम। आई अक्षर का प्रेम जिसके हृदय में आ गया, उसने परमात्मा को आसानी से पा लिया, क्योंकि प्रेम के कारण ही उसके हृदय में आत्म समर्पण की भाव जागता है। ये भाव प्रेम देता है, और इस प्रेम के रास्ते में जो हमारी वासना है, भगवान मिल जाए, ये भी एक अटैचमेंट है, इच्छा है। महाराज जी फरमाते थे, इच्छा ही जन्म और मृत्यु के कारण है। परंतु यहाँ महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो प्रभु मिलन की जो वासना है, इच्छा है, ये बुरी वासना नहीं है। सत्संग की इच्छा ये बुरी वासना नहीं है। और धर्म ग्रंथ पढ़ने की इच्छा, योग साधना करने की इच्छा, ये सभी इच्छा जो है वो गलत इच्छा नहीं है। हमारी बुद्धि में जो ऐसी वासना स्थित होती है कि हमने योग करना है, मंदिर में जाना है, सेवा करनी है, यज्ञ में जाना है, कहते ये वासना अच्छी अच्छी वासना है। क्योंकि बुद्धि का क्या स्वभाव है? कोई ना कोई चीज के साथ आसक्त रहना। अगर
बुद्धि संसारिक बातों में आसक्त रहती है तो वो बुद्धि आपका नाश कर देती है। इसके विपरीत बुद्धि जब परमार्थिक रास्ते में वासना रखती है, वो बुद्धि आपका कल्याण करती है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि इस सागर को पार करने के लिए हमारे अंदर परमात्मा की प्राप्ति की वासना होना चाहिए, योग साधना की वासना होनी चाहिए, सत्संग की वासना होनी चाहिए। इस प्रकार के अच्छे वासना के साथ हम अच्छे राह पे चलेंगे और अच्छे राह पे चलकर ही हम और सागर को आसानी से पार करने में समर्थ हो जाएंगे। तो महाराज जी फरमाते हैं कि सदगुरु के मिलने के बाद हमारा रास्ता परमार्थिक हो जाता है। आप देखो, जिनको गुरु के लिए इतना प्रेम आसक्ति नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है सत्संग से, योग साधना से, ध्यान भजन से, योग अभ्यास से मतलब ही नहीं है। जिनको सतगुरु के मिलने के बाद इन सत्कर्मों के प्रति लगन रहती है, आसक्ति रहती है, वही अपना कल्याण कर सकते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि सिर्फ गुरु मिल गए, सब कुछ पा लिया, कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरु मिलने के बाद गुरु के चरणों में आत्म समर्पित होकर उस रास्ते में, गुरु के राह में चलना अत्यंत आवश्यक है, तभी जीव का कल्याण संभव है। कहते हैं बुद्धि में कौन सी बुद्धि आपको सतपथ पे ले जाती है? जो बुद्धि नम्र हो, जिस बुद्धि में सामर्थ्य हो और जिस बुद्धि में जिज्ञासा हो। नम्रता, सामर्थ्य और जिज्ञासा, ये तीन चीज होना बुद्धि में बहुत जरूरी है। और ऐसी बुद्धि को हमें सतगुरु के चरणों में अर्पित करना चाहिए। बुद्धि से क्या कहना चाहिए हमें? हे प्रभु, तन मन तोरा तुमरा, धन तुमरा, मोरा केवल प्रेम। इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। नित्य सेवो श्री सदगुरु चरण, यही मेरा नेम। तन में तुम्हारा, मन तुम्हारा, धन तुम्हारा, ये सब कुछ जितना तुमने मुझको ये साम्राज्य दिया है, सुख शांति आनंद बख्शी है, सब कुछ प्रभु तुम्हारा हो, तुम्हारा है और मेरा कुछ नहीं। जो बुद्धि कहती है ये प्रभु, मेरे रोम रोम में केवल आपका निवास रहे, मेरे जीवा में केवल आपका ही नाम रहे। जो बुद्धि ऐसी प्रार्थना करती है कि आटो याम मैं आपका ही भजन में रहूं, उस बुद्धि को अति पवित्र शुद्ध बुद्धि कहते हैं। और ऐसे आत्मा को, ऐसे भाव वाले भक्त को आत्म समर्पित भक्त कहते हैं। और मुझे लगता है कि आपको आत्म समर्पण की परिभाषा समझ आ गई। आपने अगर जीवन में कुछ हासिल करना है, गुरु के चरणों में आपको आत्म समर्पित होना पड़ेगा। और आत्म समर्पित भक्त को ही गुरु की कृपा प्राप्त होती है। आत्म समर्पित भक्त के लिए गुरु के चरण कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आत्म समर्पित भक्त को गुरु कल्प वृक्ष के समान सब कुछ बख्श देते हैं।
कल्प वृक्ष ही गुरु भर के है। कल्प वृक्ष आपको मोक्ष नहीं देता, परंतु गुरु आपको मोक्ष का दान प्रदान करते हैं। और इस प्रकार जब आप आत्म समर्पित गुरु के चरणों में हो जाते हो, तब आपका लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, ये सभी का विनाश हो जाता है और आपकी अंतरात्मा उज्जवल हो जाती है और आपको अपनी आत्मा के दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं। उस दर्शन में आपको आत्म आनंद की प्राप्ति होती है। आत्म आनंद के साथ आत्म बोध होता है, आत्म ज्ञान होता है। आत्म बोध, आत्म ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। इससे बढ़ के संसार में और कोई ज्ञान नहीं। ये सब कुछ तभी संभव होगा जब हम नित्य प्रति योग की साधना और साथ साथ हठ योग की साधना करेंगे, तभी हम गुरुदेव के कृपा और प्रसन्नता के प्राप्त बन पाएंगे। आओ हम ये प्रण करें, हम सभी भक्त गुरुदेव की कृपा प्रसन्नता की प्राप्त बने। प्रभु हमें आत्मसमर्पण भाव दे, नित्य प्रति ध्यान योग का अभ्यास करे और हठ योग का अभ्यास करके तन मन को शुद्ध करते हुए आत्मा को चमकाने के पथ पे अग्रसर हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। वो सगुदेव भगवान, लख लख शुक्र मेरे गुरुदेव को, जिन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ा, नित्य प्रति योग ज्ञान की गंगा में स्नान कराकर हमें हर पल हर क्षण पवित्र करते जा रहे हैं। ऐसे योग योगेश्वर बाबू रामलाल जी, योगेश्वर मुक्तेश्वर भगवान और सत्स्वरूप गिरधर भगवान को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। वो सगुदेव भगवान की। जय श्री गुरु जी की। जय श्री गुरु जी। दिव्या से बात करनी थी, दिव्या को बोलना जरा।